प्रिय दर्शकों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वैशाख मास की विशेषता इसमें आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के कारण बहुत बढ़ जाती है। वसंत के अंत और ग्रीष्म का प्रारंभ माने जाने वाले अक्षय तृतीया पर्व का उल्लेख विष्णु धर्मसूत्र, मत्स्य पुराण, नारदी पुराण और भविष्य पुराण में मिलता है। यह तिथि सभी पापों का नाश कर सर्व सुखदायी मानी जाती है। इस तिथि पर किए गए काम का फल कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए यह समय अपनी योग्यता को निखारने और क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम होता है। साथ ही यह मुहूर्त अपने कामों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने का भी सही समय है। शायद यही कारण है कि इस काल को दान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आखा तीज के नाम से प्रसिद्ध इस स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त को मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार, उद्योग का आरंभ करने, वाहन, भूमि, भवन और सोना लेने के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, इसलिए यह तिथि अपने नाम के अनुरूप बहुत शुभ फल देती है। लोग इस तिथि का उपयोग जीवन में अच्छा भाग्य और सफलता लाने के लिए करते हैं। शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई व्यवसाय भी इस दिन शुरू किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए कार्य से बरकत होती है। इस दिन नया सामान काम में लाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। लोक विश्वास है कि इस दिन जो भी काम किए जाएंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर बुरा काम करेंगे तो भी उसका फल कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस दिन किसी को दुख न पहुंचाएं, गलत कार्य करने, अपशब्द कहने, क्रोध करने से बचें। पुराणों के अनुसार इस दिन पितृ तर्पण, पिंडदान, गंगा स्नान, जप तप, हवन अक्षय फलदायक, पापनाशक और मृत परिजनों को संतुष्ट करने वाले होते हैं। इस दिन अपने और परिजनों के जाने अनजाने अपराधों और पापों की सच्चे मन से क्षमा मांगने पर उसके फल नष्ट होते हैं और सद्गुण आते हैं। इसीलिए अपने पापों को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर सद्गुण की कामना करें। इस दिन देश भर में गुड्डे गुड़ियों का विवाह कर बच्चों को लोक व्यवहार के साथ सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है और कहीं कहीं तो इसमें पूरा गांव सम्मिलित होता है। धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया है। इसमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया पर ही माना गया है, इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी धूमधाम से मनाई जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई। सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इसी दिन से होती है। यह युगादि तिथि होने के साथ साथ द्वापर युग और महाभारत युद्ध की समाप्ति तिथि भी है। इस दिन ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पट भी अक्षय तृतीया पर खुलते हैं। इस दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं। साल के बाकी दिन भगवान के चरण ढके रहते हैं। इस दिन भोजन की देवी अन्नपूर्णा का जन्म दिवस है, इसलिए उनका पूजन कर भंडार भरे रहने की प्रार्थनाएं की जाती हैं। महर्षि वेद व्यास ने अक्षय तृतीया पर ही महाभारत का लेखन शुरू किया था। दक्षिण भारत में मान्यता है कि कुबेर ने शिवपुरम में शिव आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। वर मांगने के लिए कहने पर उन्होंने अपना धन लक्ष्मी जी से दिलाने की प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें लक्ष्मी जी की आराधना करने की सलाह दी, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लक्ष्मी जी विष्णु जी की पूजा से प्रसन्न होती हैं, इसलिए इस दिन विष्णु जी की भी धूमधाम से पूजा की जाती है। शास्त्रों की इस मान्यता को आज व्यावहारिक रूप दे दिया गया है, जिससे लोग मूल उद्देश्य से हटकर खरीदारी में लगे रहते हैं। लेकिन यह सामान खरीदने का दिन नहीं है, क्योंकि इससे केवल हमारा संचित धन खर्च होता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया के समान कोई दूसरी तिथि नहीं है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय के पहले पवित्र नदियों में या इसके जल से स्नान करके दान, जप, स्वाध्याय करना शुभ फलदायी है। इन कामों का कभी क्षय नहीं होता। इस दिन रविवार, सोमवार और रोहिणी नक्षत्र हो तो तिथि सर्वाधिक शुभ फलदायी और अक्षय प्रभाव देने वाली हो जाती है। इस दिन की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान विष्णु की आराधना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। संतान भी अक्षय बनी रहती है। दीन दुखियों की सेवा करना, स्वर्ण वस्त्र, अन्न, जल, फल, गन्ना, दही, सत्तू, सुराही, खरबूजा, पंखे, छाता जैसी उपयोगी चीजें दान करना, मन वचन कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। इस दिन जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल मिलता है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना और दान अगले जन्मों के लिए सुख समृद्धि दायक होता है।
दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण के रूप में देखा जाता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का यह सबसे अच्छा समय होता है। दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों का बोझ भी हल्का होता है। माना जाता है कि इस दिन आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना जीव के अलौकिक कोष में जमा होता है। मृत्यु के बाद अन्य लोक या पुनर्जन्म पर या विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। इस दिन मिले आशीर्वाद भी बहुत तेजी से फलदायी होते हैं। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र और अनुष्ठान भी इस दिन प्रभावी होते हैं। इस दिन किसानों को कृषि पैदावार के लिए मिले शगुन 100% सफल होते हैं। किसानों में यह लोक विश्वास है कि इस तिथि को चंद्रमा अस्त होते समय रोहिणी से आगे हो तो फसल के लिए अच्छा होगा। यदि रोहिणी नक्षत्र पीछे हो तो फसल के लिए अच्छा नहीं होगा। जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान आदिनाथ 400 दिनों के उपवास के बाद हस्तिनापुर पधारे थे, जहां राजकुमार श्रेयांश ने गन्ने यानी इक्षु का रस पिलाकर उनके वर्षी तप का पारायण करवाया था। आज भी मन वचन कर्म से पवित्र रहकर लोग वर्षी तप करते हैं। इससे मन शांत होता है, विचारों में शुद्धता आती है, कर्मों का बंधन काटने और धार्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ाने में मदद मिलती है। बुंदेलखंड में इस दिन से पूर्णिमा तक उत्सव मनाते हैं। कुंवारी कन्याएं भाई, पिता और गांव के लोगों को गीत गाते हुए शगुन बांटती हैं। राजस्थान में भी इसी तर्ज पर वर्षा का शगुन निकालकर अच्छी वर्षा की कामना करते हैं। इस दिन से कृषि कार्यों का प्रारंभ समृद्धिदायक माना जाता है। 7 प्रकार के अनाजों की पूजा होती है। कन्याएं शगुन गीत गाते हुए घर घर जाकर सबकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। लड़के पतंग उड़ाते हैं। मालवा क्षेत्र में भी नए घड़े में पानी भरकर उसके ऊपर आम्र पल्लो और खरबूजा रखकर पूजा की जाती है। फिर इसे दान कर दिया जाता है। यही है अक्षय तृतीया पर्व का महान महत्व और दान की महिमा।